जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने इस यूट्यूब चैनल पर। आज हम सब लोग इस वीडियो में प्रतिबिंब क्या होता है, प्रतिबिंब कितने प्रकार के होते हैं तथा गोलीय दर्पण द्वारा प्रतिबिंब कहाँ पर बनते हैं, उनकी स्थितियों के बारे में इस विषय में इस वीडियो में हम चर्चा करने वाले हैं। अच्छा, इसके पहले हमने क्या देख लिया था, समतल दर्पण किसे कहते हैं, गोलीय दर्पण किसे कहते हैं। ठीक है, इन सभी के विषय में परावर्तित किरणें क्या होती हैं, आपतित किरणें क्या होती हैं, इन सभी के विषय में हम चर्चा कर चुके हैं। अगर यहाँ पर कुछ ऐसी चीजें जो न समझ में आए तो आप इसके पहले वाला वीडियो को देख लीजिएगा, बाकी चीजें समझ में आने लगेंगी। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले देखते हैं प्रतिबिंब किसे कहा जाता है। तो प्रतिबिंब किसे कहते हैं, तो परिभाषा में हो जाएगा वह बिंदु जिस पर दो परावर्तित किरणें मिलती हैं या मिलती हुई प्रतीत होती हैं, तो उसी बिंदु पर उस वस्तु का प्रतिबिंब बनता है। ठीक, तो प्रतिबिंब कितने प्रकार के होते हैं, तो प्रतिबिंब दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन से प्रतिबिंब होते हैं, एक वास्तविक प्रतिबिंब होता है, एक आभासी प्रतिबिंब होता है। ठीक है, तो वास्तविक प्रतिबिंब किसे कहते हैं, तो कह देंगे वह बिंदु जिस बिंदु पर दो परावर्तित किरणें वास्तव में मिलती हैं, उन्हें ही वास्तविक प्रतिबिंब कहा जाता है। और जो वास्तविक प्रतिबिंब होता है ये सदैव कैसा होता है, तो उल्टा होता है। ठीक है, ये सदैव कैसा होगा, उल्टा होगा। ठीक, और कहाँ बनेगा, दर्पण के सामने बनेगा। कहाँ बनेगा, दर्पण के सामने। ठीक, और आभासी प्रतिबिंब किसे कहते हैं, तो वह बिंदु जिस बिंदु पर दो परावर्तित किरणें मिलती हुई प्रतीत होती हैं, उन्हें ही आभासी प्रतिबिंब कहा जाता है। आभासी प्रतिबिंब कैसा बनता है, तो आभासी प्रतिबिंब सदैव सीधा होता है और कहाँ बनता है, दर्पण के पीछे बनता है। इस तरीके से हमने क्या देखा, प्रतिबिंब देख लिए। प्रतिबिंब कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के होते हैं, उसके विषय में भी चर्चा कर ली है। ठीक है, आइए अब देखते हैं प्रतिबिंब बनने के नियम क्या है, यानी गोलीय दर्पण में प्रतिबिंब बनने के नियम क्या क्या है। तो आइए देखते हैं गोलीय दर्पण में प्रतिबिंब बनाने के नियम। कितने नियम होते हैं, तो 3 नियम होते हैं। सबसे पहला नियम हम लोग देखते हैं, क्या लेते हैं, यहाँ दर्पण लेते हैं। ये कौन सा दर्पण हो गया, इसको कहते हैं अवतल दर्पण। ठीक है, और ये कौन सा दर्पण हो गया, इसको कहेंगे उत्तल दर्पण। ये लाइन जो खींच रहे हैं, इस लाइन को क्या कहा जाता है, तो इस लाइन को कहते हैं मुख्य अक्ष। ये बिंदु क्या कहलाता है, इसको ध्रुव कहा जाता है। ऐसे ही इसमें बढ़ा देंगे तो ये लाइन कौन सी हो जाएगी, इसको कहेंगे, ये लाइन हो जाएगी मुख्य अक्ष तथा यह बिंदु हो जाएगा ध्रुव। ठीक है, अच्छा, वस्तु को सदैव कहाँ रखते हैं, वस्तु को सदैव दर्पण के सामने ही रखा जाता है, जो परावर्तक तल होता है। तो पहला नियम कहता है कि मुख्य अक्ष के समानांतर आने वाली किरण, ये किरण कैसे आई है, तो ये जो मुख्य अक्ष दिख रहा है इसी के समानांतर आई है कि नहीं आई, हाँ आई है। दर्पण से टकराने के पश्चात कहां से जाती है, सदैव फोकस बिंदु से होकर जाती है। तो प्रतिबिंब बनाने के पहले नियम में क्या कहते हैं, मुख्य अक्ष के समानांतर आने वाली किरण दर्पण से टकराने के पश्चात सदैव कहां से जाती है, फोकस बिंदु से जाती है। ये किस में देख लिए, अवतल दर्पण में। आइए देखते हैं उत्तल दर्पण में क्या होता है। तो यहाँ देखेंगे ये क्या है, मुख्य अक्ष है। मुख्य अक्ष के समानांतर आने वाली जो किरण है, यह किरण दर्पण से टकराने के पश्चात अंदर तो जाएगी नहीं, क्योंकि अंदर पॉलिश किया हुआ है। ये कहां से जाती है, यहाँ जो बिंदु अगर फोकस बिंदु है तो इसी के कहां जाएगी, सीध में जाएगी। ठीक है, इसी के सीध में क्या हो जाता है, परावर्तन हो जाता है। समझ में आया। तो पहला नियम क्या कहता है, मुख्य अक्ष के समानांतर आने वाली किरण दर्पण से टकराने के पश्चात या तो फोकस बिंदु से जाती है या फोकस बिंदु के सीध में जाती है। ठीक है, आइए देखते हैं दूसरा नियम क्या कहता है। ये दूसरा नियम जो है पहले नियम का ही ठीक क्या है, उल्टा है। आइए देखते हैं कैसे है। ये कौन सा दर्पण है, तो इसको कहेंगे अवतल दर्पण। ये कौन सा दर्पण है, तो इसको कह देंगे उत्तल दर्पण। इस लाइन का क्या नाम है, इस लाइन का मुख्य अक्ष है। यहाँ कौन सा बिंदु है, ध्रुव है। इस लाइन का क्या नाम है, वही मुख्य अक्ष है। इस पॉइंट का क्या नाम है, ध्रुव है। ठीक है, पहला नियम क्या था, मुख्य अक्ष के समानांतर आने वाली किरण दर्पण से परावर्तन के पश्चात कहां से जाती है, फोकस बिंदु से जाती है। तो दूसरा नियम क्या कहता है, दूसरा नियम कहता है फोकस बिंदु से आने वाली जो किरण है दर्पण से टकराने के पश्चात क्या हो जाती है, मुख्य अक्ष के समानांतर हो जाती है। ठीक है, दूसरे नियम में क्या हो गया, जो किरण फोकस बिंदु से होकर जाएगी दर्पण से टकरा कर कहां से जाएगी, मुख्य अक्ष के समानांतर हो जाएगी। ठीक, ऐसे इसमें देख लेते हैं उत्तल दर्पण में क्या होता है। तो अच्छा, फोकस बिंदु से तो जाएगी नहीं, क्योंकि ये तो दर्पण के अंदर है, इधर पॉलिश किया हुआ है, वस्तु इधर ही होगा। तब क्या कह सकते हैं कि फोकस बिंदु के सीध में आने वाली जो किरण है ये दर्पण से टकराने के पश्चात क्या हो जाएगी, मुख्य अक्ष के समानांतर हो जाएगी। ठीक है, तो दूसरे नियम में क्या कहता है,
दूसरा नियम में कहता है फोकस बिंदु से होकर जाने वाली किरण दर्पण से टकराने के पश्चात मुख्य अक्ष के क्या हो जाती है, समानांतर हो जाती है। या फोकस बिंदु के सीध में आने वाली किरण दर्पण से टकराने के पश्चात मुख्य अक्ष के क्या होती है, समानांतर हो जाती है। आइए देखते हैं तीसरे नियम में क्या कहता है। तो तीसरे नियम में देखते हैं ये कौन सा दर्पण है, यहां दर्पण बना देते हैं। कौन सा दर्पण है, ये अवतल दर्पण है। ये कौन सा दर्पण है, तो उत्तल दर्पण है। ठीक है, ये लाइन क्या है, मुख्य अक्ष है। यहाँ पॉइंट कौन सा है, ध्रुव है। ऐसे ये लाइन कौन सा है, मुख्य अक्ष है। ये पॉइंट कौन सा है, ध्रुव है। ठीक है, यहाँ पर कौन सी बिंदु थी, फोकस बिंदु। अच्छा, इसके दुगनी दूरी पर यहाँ पर कौन सा, यहाँ पर था वक्रता केंद्र। ऐसे यहाँ पर क्या हो जाएगा, फोकस बिंदु। यहाँ पर क्या हो जाएगा, वक्रता केंद्र। तो तीसरा नियम कहता है वक्रता केंद्र से होकर जाने वाली जो किरण है, यानी ये मान लेते हैं वक्रता केंद्र है, इससे जो किरण जाएगी यह उसी रास्ते से वापस लौट जाती है। इस दर्पण में क्या कहेंगे, कहेंगे वक्रता केंद्र के सीध में आने वाली जो किरण है दर्पण से टकराने के पश्चात उसी रास्ते से वापस क्या होती है, लौट जाती है। उसी रास्ते से वापस लौट जाएगी। इस तरीके से हमने देखा गोलीय दर्पण से प्रतिबिंब बनाने के तीनों नियम के बारे में। अब आइए देखते हैं अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब कहाँ कहाँ पर बनता है, वस्तु को कहाँ रखेंगे, उसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, स्थिति क्या होगी। ठीक है, फिर इसके बाद देख लेंगे उत्तल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब कहाँ पर बनता है, वस्तु को कहाँ रखते हैं, उसका प्रतिबिंब कहाँ पर बन जाता है। इन सभी के विषय में चर्चा करते हैं। तो सबसे पहले क्या देखेंगे, अवतल दर्पण द्वारा बनने वाले प्रतिबिंबों की स्थितियां। सबसे पहले पॉइंट में क्या हो जाएगा, जब वस्तु कहां पर हो, अनंत पर हो, तो बनाते हैं अवतल दर्पण। देखते हैं जब वस्तु को अनंत पर रखा जाएगा तो उसकी प्रतिबिंब कहां बनेगी, कैसी बनती है। ठीक है, यहां बनाते हैं। ये कौन सा दर्पण है, तो ये है अवतल दर्पण। ये लाइन क्या कहलाती है, ये लाइन मुख्य अक्ष कहलाती है। ये बिंदु क्या कहलाता है, इसको ध्रुव कहते हैं। अच्छा, यहाँ पर क्या पॉइंट होता था, यहाँ पर F होता था। इसके दुगनी दूरी पर क्या होता था, यहाँ पर C होता था। अब इसके बाद कोई पॉइंट हमको नहीं दिख रहा है, मान लेते हैं वस्तु इधर कहीं है, अनंत पर है। ठीक है, अच्छा, अनंत से जो भी प्रकाश की किरणें चलती हैं कैसे चलती हैं, मुख्य अक्ष के समानांतर चलती हैं। तो पहली किरण यहाँ दर्शाते हैं। अच्छा देखिए, प्रतिबिंब बनाने के लिए कम से कम कितने परावर्तित किरणों की आवश्यकता होती है, 2। जब 2 परावर्तित किरणें हमको चाहिए तो 2 आपतित किरणें भी हमको लेनी पड़ेगी। तो सबसे पहले आपतित किरण ये यहाँ दिख रहा है। ठीक है, ये मान लेते हैं आपतित किरण है। अच्छा, ये कैसे आई है, तो मुख्य अक्ष के समानांतर आई है। दर्पण से टकराने के पश्चात कहां से जाएगी, तो फोकस बिंदु से जाएगी, यानी इस पॉइंट से होकर जाएगी। ऐसे ही मान लेते हैं दूसरा जो किरण आया है ये भी कैसे आया है, ये भी मुख्य अक्ष के समानांतर आया है। दर्पण से टकराने के पश्चात जाएगा कहां, तो ये भी जाएगा फोकस बिंदु से होकर जाएगा। ये ऐसे गया है तो ये ऐसे जाएगा। अच्छा, 2 परावर्तित किरणें आपस में मिल कहां रही हैं, यहीं पर तो मिल रही हैं। 2 परावर्तित किरणें इसी बिंदु पर यानी फोकस बिंदु पर ही तो जाके मिल रही हैं। तो जहां 2 परावर्तित किरणें मिलती हैं वहीं पर क्या बनता है, वस्तु का प्रतिबिंब बनता है। यानी ये जो पॉइंट हमको दिख रहा है ये कैसा पॉइंट है, यही पॉइंट है जिस पॉइंट पर जो अनंत पर वस्तु रखा गया है उसका क्या बनना है, प्रतिबिंब बनना है। यानी ये जो पॉइंट हमको दिख रहा है यही क्या है, प्रतिबिंब की स्थिति है। अच्छा, प्रतिबिंब कैसा दिख रहा है, तो प्रतिबिंब एक हमको बहुत छोटा, वस्तु कितना भी बड़ा होगा कैसा भी होगा हमको नहीं पता, बट हमको देखने से ये लग रहा है ये क्या है, जो प्रतिबिंब बना है बहुत ही छोटा है। और मान लेते हैं कैसा है, उल्टा है। उल्टा होने का मतलब कैसा है, वास्तविक है। तो यहाँ लिखेंगे प्रतिबिंब की स्थिति। प्रतिबिंब की स्थिति में सबसे पहले क्या लिखेंगे, प्रतिबिंब कहाँ पर बना है। कहाँ पर बना है, तो फोकस बिंदु पर बना है, यानी लिख देते हैं कहाँ बना है, F पर बना है। ठीक है, F पर है। और कैसा है, वास्तविक है। कैसा है, वास्तविक है। वास्तविक का मतलब क्या होता है, उल्टा है। वास्तविक का मतलब क्या हो जाएगा, उल्टा। और क्या कहेंगे, कैसा है, ये कहां बना है, वस्तु के ही ओर बना है, यानी जिधर वस्तु है वस्तु की ही ओर, या कह सकते हैं दर्पण के सामने बना है। ठीक है, और साइज में कैसा देखने पर लग रहा है, बहुत ही छोटा। लिख देंगे वस्तु से छोटा, वस्तु से बहुत छोटा है। ठीक है, हम कितने पॉइंट लिखेंगे, 4 पॉइंट लिखेंगे। प्रतिबिंब बनने की जो स्थिति होगी उसमें कितना पॉइंट लिखेंगे, 4 पॉइंट। कौन कौन सा होगा, यानी प्रतिबिंब कहां पर बना है, तो कहां पर बना है, फोकस बिंदु पर बना है। और क्या लिखेंगे, प्रतिबिंब है कैसा, तो वास्तविक है। वास्तविक होने का मतलब क्या होता है, उल्टा है। और कहां बना है, वस्तु की ओर। वस्तु इधर रखा गया ना, इधर ही बना, यानी कह सकते हैं दर्पण के सामने, या कह देंगे वस्तु की ही ओर।
फिर इसके बाद कैसा है, वस्तु से बहुत ही छोटा है। ठीक है, वस्तु कैसा भी हो सकता है, बट प्रतिबिंब को देखने से लग रहा है कैसा है, बहुत ही छोटा है। ठीक है, आइए देखते हैं दूसरी स्थिति में वस्तु का प्रतिबिंब कहां पर बनता है। पहली स्थिति में हमने देख लिया, जब वस्तु अनंत पर होता है तो उसका प्रतिबिंब कहां पर बनता है, F पर बनता है। ठीक है, अच्छा ये जो स्थितियां होंगी हाई स्कूल के बोर्ड एग्जाम में कंफर्म है, यहां से एक प्रश्न पूछा ही पूछा जाता है। ठीक है, 5-6 स्थिति होगा, उन स्थितियों के बारे में अच्छे से याद रखिएगा, बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो सबसे पहली स्थिति क्या थी, जब वस्तु को अनंत पर रखते हैं तो उसका प्रतिबिंब कैसा बनता है, तो F पर बनता है, और कैसा होता है, वास्तविक और उल्टा होता है। कहां बनता है, वस्तु की ही ओर बनता है, और कैसा होता है, वस्तु से बहुत ही छोटा होता है। ठीक है, आइए देखते हैं दूसरी स्थिति कहां पर होती है और उसका प्रतिबिंब कहां पर बनता है। दूसरी स्थिति में देखते हैं, जब वस्तु कहां हो, जब वस्तु अनंत और वक्रता केंद्र के बीच हो। आइए चित्र के द्वारा समझते हैं ये स्थिति कहां पर होती है और इसका जो प्रतिबिंब बनता है कहां पर बनता है। तो सबसे पहले कौन सा दर्पण बनाएंगे, हमको देखना अवतल दर्पण, तो अवतल दर्पण बनाएंगे। यहाँ पर ये हो गया अवतल दर्पण हो गया। ये कौन सी लाइन है, इसको कहते हैं मुख्य अक्ष है। यहाँ पर कौन सा बिंदु होता है, तो ध्रुव होता है। ठीक है, यहाँ पर क्या हो जाएगा, फोकस बिंदु। इससे जितना दूरी यहाँ पर है उतनी दूरी यहाँ लेंगे तो ये क्या हो जाएगा, वक्रता केंद्र हो जाएगा, जिसे किसे लिखा जाता है, C से लिखा जाता है। अच्छा इधर क्या होता है, इधर अनंत होता है। हमको वस्तु कहाँ लेना है, अनंत और C के बीच लेना है, यानी लिख सकते हैं C से थोड़ा दूर लेना है। तो मान लेते हैं वस्तु यहाँ पर है, ऐसे वस्तु की स्थिति है। ठीक है, तो पहला स्थिति क्या कहता है, यानी प्रतिबिंब बनाने के पहले नियम में क्या कहता है, किरण कैसे जानी चाहिए, तो ये मुख्य अक्ष के समानांतर जानी चाहिए। तो पहली किरण कैसे गई है, मुख्य अक्ष के समानांतर गई है। अच्छा जो मुख्य अक्ष के समानांतर किरण जाती है, दर्पण से टकराने के पश्चात क्या जाती है, फोकस बिंदु से जाती है। तो पहली किरण कहां से जाएगी, फोकस बिंदु से होकर जाएगी। ठीक है, अब दूसरा नियम क्या कहता है, दूसरा नियम कहता है कि कहां से जानी चाहिए, फोकस बिंदु से जानी चाहिए। फोकस बिंदु से जो किरणें जाएंगी वो कहां से फिर जानी चाहिए, परावर्तन के पश्चात वो मुख्य अक्ष के समानांतर हो जाती है। ठीक है, यानी जो किरणें फोकस बिंदु से होकर जाती हैं परावर्तन के पश्चात कैसे हो जाती है, मुख्य अक्ष के समानांतर हो जाती है। तो आइए यहाँ पर बनाते हैं, दूसरी किरण कहां से जाएगी, फोकस बिंदु से जाएगी। अब दर्पण से टकराने के पश्चात क्या हो जाएगी, मुख्य अक्ष के समानांतर हो जाएगी। ये आई है दूसरी किरण और इस तरीके से गई है। अच्छा अब देखेंगे दो परावर्तित किरणें आपस में मिल कहां पर रही हैं, तो पहली परावर्तित किरण ये है, दूसरी परावर्तित किरण ये है। कहां पर मिल रहे हैं, यहाँ पर मिल रहे हैं। तो यही जो बिंदु होगा, यह बिंदु क्या होगा, इस वस्तु का प्रतिबिंब होगा। तो क्या करते हैं, मुख्य अक्ष से इसको मिला देते हैं। ठीक है, ये प्रतिबिंब है, ये वस्तु है और ये क्या है, प्रतिबिंब। इस वस्तु का प्रतिबिंब कहां पर बन गया, यहां पर बन गया। वस्तु को दर्शाने के लिए हम लोग ओ डैश से लिखते हैं और प्रतिबिंब को दर्शाने के लिए आई डैश से लिखते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर अगर लिखना हुआ प्रतिबिंब की स्थिति तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, यहाँ पर प्रतिबिंब की स्थिति में सबसे पहले क्या लिखेंगे, कहां पर बना है, कहां पर बना है, C और F के बीच, यानी लिख देंगे वक्रता केंद्र और फोकस बिंदु के कहां बना है, बीच में। तो यहां लिख देते हैं C और F के बीच बना है। कहां बना है, C और F के बीच है। फिर अगले पॉइंट में क्या लिखेंगे, कैसा है, कैसा दिख रहा है, उल्टा दिख रहा है। इसका मतलब कैसा हो गया, वास्तविक हो गया। कैसा हो गया, वास्तविक। लिख देंगे वास्तविक और कोष्टक में कैसा लिख देंगे, उल्टा। ठीक है, अगले पॉइंट में कहां लिखेंगे, कहां बना है, वस्तु की ही ओर बना है, यानी जिधर दर्पण के सामने जिधर वस्तु रखा है उधर ही प्रतिबिंब बन रहा है। यहां लिख देंगे वस्तु की ही ओर, वस्तु के ही ओर है। ठीक है, और कैसा है, ये देखिए ये थोड़ा हमको बड़ा दिख रहा है, ये इससे थोड़ा छोटा दिख रहा है, तो लिखेंगे कैसा है, वस्तु से छोटा है, वस्तु से छोटा। ठीक है, तो दूसरे कंडीशन पे हमने देख लिया, जब वस्तु कहां रखते हैं, अनंत और वक्रता केंद्र के बीच रखते हैं तो उसका प्रतिबिंब कहां बनता है, C और F के बीच बनता है। और कैसा होता है, वास्तविक उल्टा होता है, वास्तविक और उल्टा होता है। कहां बना है, वस्तु की ही ओर बना है। और कैसा है, वस्तु से छोटा है, यानी ये वस्तु जितना भी बड़ा होगा उससे ये क्या होगा, छोटा ही होगा। ठीक है, अब आइए देखते हैं तीसरा स्थिति में प्रतिबिंब कहां पर बनता है। आइए देखते हैं तीसरी स्थिति क्या होती है, जब वस्तु वक्रता केंद्र पर हो। ठीक है, यानी वस्तु को कहां रखेंगे, दर्पण की जो वक्रता केंद्र होती है वहां पर वस्तु को रखेंगे। तो दर्पण के द्वारा उस प्रतिबिंब को कहां बनाया जाएगा, इसकी स्थिति के बारे में देखते हैं। तो सबसे पहले क्या बनाएंगे, दर्पण बनाते हैं। कौन सा दर्पण बनाते हैं, तो अवतल दर्पण, क्योंकि अवतल दर्पण को ही हम लोग पढ़ रहे हैं। ठीक है, ये अवतल दर्पण हो गया।
ये लाइन क्या है तो मुख्य अक्ष है, ये बिंदु क्या है तो इसको कहते हैं ध्रुव कहा जाता है। ठीक है, अब हमको क्या लेना है, यहाँ पर जो पॉइंट होता है इसको एफ कहते हैं, जितना दूरी यहाँ पर है उतनी दूरी यहाँ पर, इसको क्या कहते हैं, इसको वक्रता केंद्र कहते हैं। यहाँ मान लेते हैं क्या है, सी है, यानी वक्रता केंद्र है। ठीक है, अब वस्तु को कहाँ रखना है, इसी वक्रता केंद्र पर रखना है, यहाँ पर रख देते हैं। ये वस्तु हो गया। वस्तु को कैसे दर्शाया जाता है, तो हम लोग दर्शा देते हैं ओ डैश से दर्शाते हैं। ठीक, अब इसके बाद क्या देखेंगे, पहले नियम से बनाते हैं। पहला नियम क्या कहता है, पहला नियम कहता है कि जो किरण जाएगी कैसे जाएगी, मुख्य अक्ष के समानांतर जाएगी। टकराने के पश्चात कहां से जाएगी, टकराने के पश्चात या फोकस बिंदु से होकर जाएगी, हमने यहां दर्शा दिया। फिर अगला नियम क्या कहता है, अगला नियम कहता है जो किरण फोकस बिंदु से होकर जाती है, जो किरण कहां से जाएगी, फोकस बिंदु से जाएगी, ये टकराने के पश्चात कैसे हो जाएगी, मुख्य अक्ष के समानांतर हो जाती है। कैसे हो जाती है, तो मुख्य अक्ष के समानांतर हो जाती है। यहां से ऐसे गई है। अच्छा, ये प्रतिबिंब कहां पर बन रहा है, यहां पर ऐसे मिला देते हैं। ठीक है, यानी वस्तु की स्थिति क्या है, वक्रता केंद्र है, और देख रहे हैं प्रतिबिंब की भी स्थिति क्या है, उसी वक्रता केंद्र पर बना है। अच्छा, देखने से कैसा लग रहा है, जितना ये है उतना लंबा ये है, और कैसा है, उल्टा है। उल्टा होने का मतलब कैसा है, वास्तविक है। तो हम लोग प्रतिबिंब की स्थिति में लिख देते हैं, जो जो यहाँ पर दिया है वैसे यहाँ लिख देते हैं। प्रतिबिंब की स्थिति में क्या लिखेंगे, कैसा बन रहा है प्रतिबिंब, कहां पर बन रहा है, पहले ये लिखते हैं, कहां पर बन रहा है, सी पर। कहां पर बन रहा है, सी पर, और कैसा है, वास्तविक है। वास्तविक होने का मतलब कैसा है, उल्टा दिख रहा है, और वस्तु की ओर है और उल्टा है, इसका मतलब क्या हो गया, ये वास्तविक हो गया। क्या हो गया, वास्तविक। वास्तविक होने का मतलब कोष्टक में लिख देंगे कैसा है, उल्टा है। और कहां बन रहा है, वस्तु की ही ओर, वस्तु की ही ओर बन रहा है। ठीक है, और कैसा है, और कैसा है, ये देखने से वस्तु के क्या है, बराबर है, यानी जितना बड़ा वस्तु है उतना ही बड़ा प्रतिबिंब है। ठीक है, तो लिख देंगे वस्तु के बराबर, वस्तु के क्या है, बराबर है। ठीक, इस तरीके से हमने देखा। तीसरे पॉइंट में क्या देखे, जब वस्तु कहां होता है, वक्रता केंद्र पर होता है, तो उसका प्रतिबिंब कहां बनता है, वक्रता केंद्र पर ही बनता है। कैसा होता है, वास्तविक और उल्टा होता है, यानी वस्तु की ही ओर बनता है। और कहां बनता है, और कैसा होता है, वस्तु के बराबर साइज का होता है। तो आइए देखते हैं अगले पॉइंट में, यानी चौथे नंबर पर जब वस्तु को रखा जाता है तो उसका प्रतिबिंब कहां पर बनता है। आइए अगले पॉइंट में देखते हैं, जब वस्तु को वक्रता केंद्र और फोकस बिंदु के बीच में रखा गया हो तो दर्पण के द्वारा, यानी अवतल दर्पण के द्वारा उसका प्रतिबिंब कहां पर बनता है। तो आइए चित्र बनाते हैं। ये कौन सा दर्पण हो गया, तो इसको कहेंगे अवतल दर्पण। कौन सा दर्पण है, अवतल दर्पण है। ये लाइन क्या है, इसको कहेंगे मुख्य अक्ष है। ये पॉइंट क्या है, इसको कहेंगे ध्रुव है। ठीक है, यहाँ पर पॉइंट कौन सा हो जाता है, तो इसको कहते हैं फोकस बिंदु। इसके दुगनी दूरी पर क्या हो जाता है, यहाँ पर वक्रता केंद्र हो जाता है। अब वस्तु को कहाँ रखना है, वस्तु को वक्रता केंद्र और फोकस बिंदु के बीच रखना है, यानी वक्रता केंद्र और फोकस बिंदु के कहाँ रखना है, बीच में। यहाँ पर वस्तु को रख देते हैं। अब देखेंगे पहला नियम से, पहला नियम क्या कहता है, जो किरण यहाँ से जाएगी कैसे जाएगी, मुख्य अक्ष के समानांतर, ऐसे जाएगी, मुख्य अक्ष के समानांतर। दर्पण से टकराने के पश्चात कहां से जाती है, फोकस बिंदु से जाती है। कहां से जाएगी, फोकस बिंदु से जाएगी। अच्छा, दूसरा नियम क्या कहता है, दूसरा नियम कहता है जो किरण कहां से जाती है, फोकस बिंदु से जाती है। अब ये टकराने के पश्चात कैसे जाएगी, मुख्य अक्ष के समानांतर जाएगी। ये मुख्य अक्ष के समानांतर गई है, इस तरीके से आई है, इस तरीके से वापस लौट गई है टकरा कर। ठीक है, अच्छा, दो परावर्तित किरणें कहां पर मिल रही है, ये परावर्तित किरण ये है, ये परावर्तित किरण कहां पर मिल रही है, यहाँ पर मिल रही है, इसको मिला देते हैं। अच्छा, ये कहां बन रहा है, सी से थोड़ा दूरी पर बन रहा है। ठीक है, यानी कैसा है, वास्तविक है। वास्तविक होने का मतलब कैसा है, उल्टा है। और कहां बन रहा है, वस्तु की ही ओर बन रहा है। ठीक है, तो प्रतिबिंब की स्थिति में यहाँ हम लोग लिखते हैं। प्रतिबिंब की स्थिति में सबसे पहले क्या लिखेंगे, कहां पर बना है, कहां पर बना है, तो लिख देंगे यहाँ। अच्छा, इधर अनंत होता है, अनंत और वक्रता केंद्र के कहा है, बीच है, और यह कहा जा सकता है वक्रता केंद्र से क्या है, दूर है। तो यहाँ लिख देते हैं अनंत, और कहाँ बना है, सी के बीच बना है। कहाँ बना है, सी के बीच। और कैसा है, वास्तविक है। उल्टा है तो कह देंगे कैसा है, वास्तविक है। वास्तविक कोष्टक में कैसा लिख देंगे, उल्टा। ठीक है, और कहाँ है, वस्तु की ही ओर है, यहाँ लिख देते हैं। जिधर वस्तु है उधर ही प्रतिबिंब बना है, तो लिख देते हैं वस्तु की ओर। और क्या लिखेंगे, अगले पॉइंट में क्या लिखेंगे, कैसा बन रहा है, वस्तु। अच्छा, देखने से कैसा लग रहा है, वस्तु से बड़ा लग रहा है, तो लिख देंगे वस्तु से बड़ा, वस्तु से बड़ा। ठीक है, तो अगले यानी चौथे स्थिति में क्या हुआ है, जब
वस्तु को कहाँ रखे हैं, वक्रता केंद्र और फोकस बिंदु के बीच रखे हैं। तो दर्पण के द्वारा, अवतल दर्पण के द्वारा जो प्रतिबिंब बना है कहाँ पर बना है, अनंत और वक्रता केंद्र के बीच बना है। कैसा है, वास्तविक और उल्टा है। और कैसा है, वस्तु की ही ओर बना है। और देखने में साइज में कैसा है, तो वस्तु से बड़ा है। ठीक है, आइए देखते हैं अगली स्थिति यानी पांचवी स्थिति कौन सी होती है और वहां पर रखते हैं। तो इस दर्पण के द्वारा प्रतिबिंब कहां पर बनता है। पांचवी कौन सी स्थिति है, जब वस्तु कहां हो, फोकस बिंदु यानी F पर हो। इसके द्वारा यानी दर्पण के द्वारा, अवतल दर्पण के द्वारा प्रतिबिंब कहां पर बनेगा, आइए चित्र के माध्यम से समझ लेते हैं। ठीक है, ये कौन सा दर्पण है, तो इसको कह देंगे अवतल दर्पण। ये लाइन क्या है, तो इसको कह देंगे मुख्य अक्ष। ये पॉइंट क्या है, इसको कहेंगे ध्रुव। ध्रुव के सामने क्या होता है, फोकस बिंदु होता है। इसके सामने क्या होता है, वक्रता केंद्र होता है। इधर क्या होता है, अनंत होता है। ठीक है, अब वस्तु को कहाँ रखना है, फोकस बिंदु पर रखना है, तो यहाँ पर रख देते हैं। ये क्या है, वस्तु है। क्या है, वस्तु है। पहला नियम क्या कहता है, जो वस्तु है इससे जो किरण जाएगी कैसे जाएगी, मुख्य अक्ष के समानांतर। ये मुख्य अक्ष है, इसी के कैसे जाएगी, समानांतर जाएगी यानी पैरेलल जाएगी। ठीक है, तो कहता क्या, नियम क्या कहता है, टकराने के पश्चात कहां से जाएगी, फोकस बिंदु से जाएगी। इस तरीके से निकल आई है। ठीक है, अच्छा दूसरा नियम क्या कहता है, यहाँ पर दूसरा नियम तो लागू नहीं होगा क्योंकि फोकस बिंदु पर ही रखा गया है। तो तीसरा नियम लगाते हैं। तीसरा नियम क्या कहेगा, तीसरा नियम यही कहता है, जो किरण वक्रता केंद्र के सीध में जाती है, या कह देंगे जो वक्रता केंद्र से जाती है, टकरा कर उसी रास्ते से वापस लौट भी जाती है। ठीक है, जैसे ये गई है इस रास्ते से ऐसे वापस लौट भी आएगी। ठीक, अच्छा देखिए ये आगे बढ़ाएंगे तब भी हमको नहीं लग रहा है कहीं पर मिलेंगी। ठीक है, ऐसे पीछे बढ़ाएंगे तब भी लग रहा है हमको कहीं पर नहीं मिलेंगी। तो इसका मतलब क्या है, पीछे तो यहाँ पीछे वैसे तो मिलने वाला है नहीं। ऐसे देख लेते हैं, इधर कहीं मिलने वाला है, नहीं मिलने वाला है। तो कह देंगे यह जो वस्तु है इसका प्रतिबिंब कहाँ पर बनेगा, अनंत पर बनेगा। कहाँ पर बनेगा, अनंत पर। ठीक है, यानी हम लोग कह सकते हैं ये जो किरण जा रही है समानांतर, ये कहाँ पर मिलेगी, अनंत पर मिलेगी। ठीक है, और वस्तु का प्रतिबिंब कैसा होगा, तो कह देंगे वास्तविक होगा, उल्टा होगा। ठीक है, बट होगा कैसे, तो वस्तु को तो यहाँ देख रहे हैं हम लोग, लेकिन प्रतिबिंब को नहीं देख रहे हैं, तो कह देंगे कैसा है, बहुत ही बड़ा है। तो यहाँ प्रतिबिंब की स्थिति में हम लिख देते हैं। क्या लिखेंगे प्रतिबिंब की स्थिति में, जो प्रतिबिंब बन रहा है कहाँ पर बन रहा है, अनंत पर बन रहा है। कैसा है, वास्तविक है। कैसा है, वास्तविक। यहाँ लिख देंगे वास्तविक। वास्तविक होने का मतलब क्या होता है, उल्टा होता है। क्या होता है, उल्टा। ठीक है, और कहां पर है, कैसा है, वस्तु की ही ओर है। कैसा है, वस्तु की ही ओर। ठीक, और क्या लिखेंगे, कैसा बन रहा है, वस्तु से क्या बन रहा है, बहुत ही बड़ा बन रहा है। लिख देंगे वस्तु से बहुत ही बड़ा। ठीक है, वस्तु से कैसा है, बहुत ही बड़ा है। ठीक है, यानी पांचवी स्थिति में क्या कहता है, जब वस्तु कहाँ हो, फोकस बिंदु पर हो, तो उसके द्वारा जो प्रतिबिंब बनता है कहाँ पर बनता है, अनंत पर बनता है। कैसा होता है, वास्तविक और उल्टा होता है। और कैसा होता है, वस्तु की ही ओर बनता है। और कैसा होता है, साइज में, तो वस्तु से क्या होता है, बहुत ही बड़ा होता है। ठीक है, इस तरीके से हमने पांच स्थिति को देखे हैं। पांचों स्थिति में जो वस्तु का प्रतिबिंब बना है कैसा बना है, वास्तविक और उल्टा बना है। आइए देखते हैं छठवीं स्थिति क्या होती है, और उसके द्वारा जब वहां रखते हैं तो प्रतिबिंब यानी दर्पण के द्वारा प्रतिबिंब कहां पर बनता है और कैसा होता है। ठीक है, छठवीं स्थिति कौन सी होगी, जब वस्तु को कहां रखेंगे, फोकस बिंदु और ध्रुव के बीच रखेंगे, तब अवतल दर्पण के द्वारा प्रतिबिंब कहां बनेगा। आइए चित्र के माध्यम से समझ लेते हैं। ये कौन सा दर्पण है, इस दर्पण को कहेंगे क्या, इसको कहेंगे अवतल दर्पण। क्या कहेंगे, अवतल दर्पण कहेंगे। ठीक है, ये जो लाइन खींची जाती है इस लाइन को क्या कहते हैं, मुख्य अक्ष। ये पॉइंट क्या हो गया, ध्रुव हो गया। यहाँ पर क्या होता है, फोकस बिंदु होता है। यहाँ पर क्या होता है, तो वक्रता केंद्र होता है। इसके दुगनी दूरी पर यहाँ पर क्या हो जाएगा, वक्रता केंद्र हो जाएगा। ठीक है, ये फोकस बिंदु, ये वक्रता केंद्र, ये ध्रुव। वस्तु को कहाँ रखना है, फोकस बिंदु और ध्रुव के बीच रखना है, तो यहाँ पर रख देते हैं हम लोग। ठीक है, यहाँ पर बीच में ऐसे रख देते हैं। ठीक, अब देखेंगे पहला नियम क्या कहता है। पहले नियम में कहता है कि ये किरण कहाँ से जानी चाहिए, मुख्य अक्ष के समानांतर, और टकरा कर कहां से जाएगी, फोकस बिंदु से जाएगी। ऐसे गई है फोकस बिंदु से। ठीक है, फिर दूसरा नियम तो यहाँ लागू नहीं होगा। दूसरा नियम लागू हो सकता है कि जो किरण फोकस बिंदु से जाए और वक्रता केंद्र की, क्योंकि वस्तु तो इसके आगे रखा गया है ना, तो इससे जाएगा नहीं। तीसरा नियम यहाँ लग सकता है। तीसरा नियम क्या है, किरण कहां से जाएगी, वक्रता केंद्र की सीध में जाएगी। इसका सीध कौन सा होगा, यही होगा। ठीक है, अच्छा पीछे इसको खिसकाएंगे, ये टकराने के पश्चात पीछे ही आएगा, ऐसे जाएगा। ठीक, अच्छा ध्यान से देखिएगा, पीछे जाने पर ये तो फैल रहे हैं लगातार, बट अगर इसको आगे बढ़ाया जाए हो सकता है ये मिल जाए। अच्छा ऐसे आगे बढ़ाए हैं,
हमको लग रहा है हाँ यहाँ पर मिल जाएगा, ऐसा प्रतीत हो रहा है कि इसको आगे यानी दर्पण के पीछे ले जाएंगे अगर किरण को, तो ये कहीं ना कहीं जाकर मिल जाएगा। क्या करते हैं, इसको मुख्य अक्ष से मिला देते हैं, तो इस वस्तु का जो ये प्रतिबिंब बना है यही प्रतिबिंब बनेगा, यानी दर्पण के कहाँ बनेगा, पीछे। इसको लिख देते हैं ओ डैश, ये हो जाएगा आई डैश। अच्छा ये जो प्रतिबिंब है इस दर्पण के द्वारा प्रतिबिंब बन कहाँ रहा है, तो दर्पण के पीछे बन रहा है। अभी हम लोगों ने पढ़ के आया था जो आभासी प्रतिबिंब होता है कहाँ बनता है, दर्पण के पीछे बनता है, और कैसा होता है, तो सीधा होता है। कैसा होता है, सीधा। यानी ये जो प्रतिबिंब बन रहा है इस स्थिति में कैसा है, ये आभासी प्रतिबिंब है। कैसा है, आभासी प्रतिबिंब। तो यहाँ प्रतिबिंब की स्थिति में हम लोग लिख देते हैं, क्या क्या पॉइंट लिखेंगे, तो यहाँ देखते हैं हम लोग। तो प्रतिबिंब की स्थिति में सबसे पहले लिखेंगे क्या, कहाँ पर बना है, दर्पण के पीछे। तो यहाँ लिख देते हैं कहाँ बना है, दर्पण के पीछे बना है। अच्छा, दर्पण के पीछे तो कोई पॉइंट यहाँ है नहीं, जैसे यहाँ F था, यहाँ C था, यहाँ कोई ऐसा है नहीं, तो इसलिए सिर्फ क्या लिखेंगे, दर्पण के पीछे बना है। ठीक है। और कैसा है, आभासी। आभासी होने का मतलब सीधा दिख रहा है कि नहीं, जब सीधा होता है तो कैसा होता है, आभासी होता है। तो यहाँ लिख देंगे कैसा है, आभासी है। और कोष्टक में कैसा लिख देंगे, सीधा है। कैसा लिख देंगे, सीधा है। ठीक है। और कैसा बन रहा है, अच्छा वस्तु के दूसरी तरफ बन रहा है। ठीक है, यानी यहाँ लिख दिए दर्पण के पीछे बन रहा है। ठीक। फिर अगले पॉइंट में क्या लिखेंगे, वस्तु से कैसा है, बड़ा है। यहाँ लिख देंगे वस्तु से बड़ा, वस्तु से बड़ा बन रहा है। ठीक है। तो हमने 5 स्थिति देखे थे इस अवतल दर्पण के द्वारा। जो वस्तु का प्रतिबिंब बनाया जा रहा था कैसा होता था, वास्तविक और उल्टा होता था, और कहाँ बनता था, वस्तु की ही ओर बनता था। लेकिन ये जो 6वीं स्थिति है इसमें क्या हो रहा है, वस्तु को कहाँ रखे हैं, फोकस बिंदु और ध्रुव के बीच में रखे, यहाँ पर रखा गया है फोकस बिंदु और ध्रुव के बीच में। और इसका प्रतिबिंब कहाँ बन रहा है, दर्पण के पीछे बन रहा है। और कैसा है, आभासी है। आभासी होने का मतलब कैसा है, सीधा है। ठीक है। यानी पूछा जाता है यहाँ से प्रश्न, अक्सर ये पूछा जाता है कि अवतल दर्पण के द्वारा वह कौन सी स्थिति होती है वस्तु की जिसमें वस्तु का जो प्रतिबिंब बनता है कैसा होता है, आभासी होता है। कैसा होता है, आभासी होता है। और कैसा होता है, वस्तु से बड़ा होता है। तो कौन सा स्थिति होता है, जब वस्तु को फोकस बिंदु और ध्रुव के बीच रखा जाता है। ठीक है। कक्षा 10 के बोर्ड एग्जाम में यहाँ जो 6 स्थिति थी, इन 6 स्थिति से कहीं ना कहीं एक ना एक प्रश्न बनता ही बनता है। ठीक है। इसलिए आप ये 6 स्थिति के बारे में अच्छे से जानकारी ले लीजिएगा। अभी तक हमने क्या देखा, अवतल दर्पण के द्वारा बनने वाले प्रतिबिंबों की स्थितियां, यानी वस्तु की स्थिति को बदलते हैं तो उसके प्रतिबिंबों की स्थितियां भी बदल जाती हैं। अब देखते हैं उत्तल दर्पण के द्वारा बनने वाले प्रतिबिंबों की स्थितियां। वस्तु को कहाँ रखेंगे तो उसका प्रतिबिंब कहाँ पर बनेगा, कैसा होगा, इस विषय में चर्चा करते हैं। ठीक है। उत्तल दर्पण के द्वारा बनने वाली प्रतिबिंबों की स्थितियों में केवल एक ही ऐसी स्थिति होती है जहां वस्तु रखा जाता है और उसका प्रतिबिंब वहां पर बनता है। ठीक है। यहाँ पर केवल एक ही स्थिति देखी जाती है। आइए यहाँ चित्र के माध्यम से समझ लेते हैं। ये क्या हो गया, उत्तल दर्पण हो गया। क्या हो गया, उत्तल दर्पण हो गया। अच्छा, यहाँ क्यों एक ही स्थिति होता है इसके बारे में भी समझ लेते हैं यहाँ पर। फिर ये लाइन कौन सी होती है, इसको मुख्य अक्ष कहते हैं। यहाँ क्या होता है, फोकस बिंदु होता है। यहाँ पर क्या होता है, वक्रता केंद्र होता है। अच्छा, वस्तु को हम लोग सदैव कहाँ रखते हैं, दर्पण के सामने रखते हैं। कहाँ रखते हैं, दर्पण के सामने, यानी जो परावर्तक तल होता है उसी परावर्तक तल के सामने रखा जाता है। जिधर पॉलिश किया हुआ इधर वस्तु रखेंगे तो उसका प्रतिबिंब तो बनने वाला है नहीं। अच्छा, इधर कोई ऐसा पॉइंट दिख रहा है हमको जहां पर रखें और उस स्थिति को बताया जा सकता है, नहीं है। बट ये देखिए दर्पण के अंदर फोकस बिंदु है, वक्रता केंद्र है, इधर क्या हो जाएगा, अनंत हो जाएगा। इधर क्या है, बस इतना ही कह सकते हैं, यहाँ एक ही स्थिति है कि दर्पण के सामने है। इसलिए उत्तल दर्पण में हमको एक ही स्थिति पढ़नी पड़ती है। ठीक है। आइए देखते हैं, प्रतिबिंब को, वस्तु को यहाँ पर रखेंगे तो वस्तु को यहाँ पर रखेंगे तो उसका प्रतिबिंब कहाँ पर बनेगा। ठीक है। आइए देखते हैं। मान लेते हैं ये वस्तु को यहाँ दर्पण के सामने रख दिए हैं। ये क्या है, वस्तु है। ठीक है, ये वस्तु है और कहाँ रखे हैं, दर्पण के सामने रखे हैं। तो पहला कंडीशन क्या कहता है, जो किरण आती है कैसे आती है, मुख्य अक्ष के समानांतर। कैसे आएगी, मुख्य अक्ष के समानांतर आएगी। ये किरण आई है, कैसे आई है, मुख्य अक्ष के समानांतर आई है। जाएगी कहाँ, वैसे तो जाना चाहिए फोकस बिंदु से जाना चाहिए, बट इधर तो पॉलिश किया हुआ है, इधर तो जाएगा नहीं, तो इसके सीध में जाएगा। कहाँ जाएगा, इसके सीध में। ठीक है, ऐसी स्थिति में हो गया। समझ में आया। तीसरा नियम कहता क्या है, जो किरण वक्रता केंद्र से जाती है या उसके सीध में जाती है वैसे ही सीधा निकल जाती है। ठीक है। तो यहाँ देखते हैं कैसे जाएगी, ये कहाँ से जाएगी, तो वक्रता केंद्र के सीध में। इस किरण को वक्रता केंद्र के सीध में लाए हैं। ठीक है। टकराने के पश्चात ये इस तरीके से गई है, ऐसे ही वापस लौट जाएगी। ठीक है। अच्छा, जाते समय और आते समय एक ही किरण है, यहाँ पर एक ही किरण है।
ऐसे ये जो जा रहा है सीधा इधर जा रहा है, इसको भी पीछे खिसकाते हैं। हमको यहाँ पर लग रहा है दो परावर्तित किरणें मिलती हुई प्रतीत हो रही हैं, ठीक है। दर्पण के पीछे मिलती हुई क्या हो रही है, प्रतीत हो रही है। इसलिए ये जो हमको पॉइंट दिख रहा है इस वस्तु का यहाँ पर क्या बन जाएगा, प्रतिबिंब बन जाएगा। अच्छा ये वस्तु है तो इसको लिखेंगे ओ डैश से, इसका जो प्रतिबिंब हमको दिखा इसको लिखेंगे आई डैश से, ठीक है। अच्छा ये प्रतिबिंब है कैसा देखने से, देखिए है तो सीधा ही है, लेकिन देखने में कैसा लग रहा है, वस्तु से छोटा लग रहा है, ठीक है। और कहाँ बनना है, दर्पण के पीछे बनना है। किसके किसके बीच बनना है, तो यहाँ P होता है, यहाँ F है, यानी ध्रुव और फोकस बिंदु के बीच में बनता है। कैसा होता है, छोटा होता है, वस्तु से छोटा होता है, आभासी होता है और कैसा होता है, सीधा होता है, ठीक है। आइए प्रतिबिंब की स्थिति में यही सब पॉइंट लिख देते हैं। प्रतिबिंब की स्थिति में सबसे पहले क्या लिखेंगे, तो यहाँ लिखेंगे दर्पण के पीछे, दर्पण के पीछे कहां पर बन रहा है, P और F के बीच। दर्पण के पीछे P और F के कहां बन रहा है, बीच बन रहा है। कैसा है, आभासी है। कैसा है, आभासी हो जाएगा। आभासी होने का मतलब कोष्टक में लिख देंगे कैसा है, सीधा है, ठीक है। और कैसा बन रहा है, वस्तु से छोटा बन रहा है। कैसा बन रहा है, वस्तु से छोटा, वस्तु से छोटा बन रहा है, ठीक है। तो उत्तल दर्पण में एक ही स्थिति होती है, वस्तु को कहाँ रखा जाता है, दर्पण के सामने रखा जाता है। तो उसका प्रतिबिंब कहाँ पर बनता है, तो दर्पण के पीछे बनता है। कैसा होता है, तो कैसा होता है, आभासी होता है, सीधा होता है और कैसा होता है, वस्तु से छोटा होता है, ठीक है। तो बोर्ड एग्जाम में ऐसा प्रश्न पूछा जाता है कि वह कौन सी स्थिति होगी या वह कौन सा दर्पण होगा जिसमें उस वस्तु का प्रतिबिंब कैसा बनता है, आभासी बनता है, दर्पण के पीछे होता है और वस्तु से छोटा होता है। तो वह दर्पण कौन सा हो जाएगा, उत्तल दर्पण हो जाएगा। क्योंकि जो अवतल दर्पण में प्रतिबिंब बनता है आभासी, कैसा होता है, दर्पण के पीछे ही बनता है, बट वस्तु से कैसा होता है, बड़ा होता है, ठीक है। आइए हम लोग जो अवतल दर्पण के द्वारा अभी 6 स्थिति को पढ़े हैं उसको एक सारणी के माध्यम से भी समझ लेते हैं, क्योंकि बोर्ड एग्जाम में वहां से प्रश्न बनता ही बनता है, ठीक है। आइए इस सूची के माध्यम से हम लोग समझते हैं अवतल दर्पण के द्वारा बनने वाले प्रतिबिंबों की स्थितियां क्या क्या होती हैं। पहला क्या है, वस्तु की स्थिति कहाँ है, फिर प्रतिबिंब की स्थिति क्या होगी, फिर प्रतिबिंब की प्रकृति कैसे होगी। तो नंबर 1 में क्या है, वस्तु अनंत पर होने पर प्रतिबिंब की स्थिति क्या होती है, कहां पर बनता है, F पर बनता है। कैसा होता है, वास्तविक यानी उल्टा होता है और बहुत ही छोटा होता है। वस्तु से कैसा होता है, बहुत ही छोटा होता है, ठीक है। अब इसके बाद देखेंगे वस्तु कहां पर रखा गया है, अनंत और C के बीच रखा गया है। तो प्रतिबिंब कहां बनेगा, वक्रता केंद्र और फोकस बिंदु के बीच बनेगा। कैसा होगा, वास्तविक होगा और कैसा होगा, वस्तु से छोटा होगा, ठीक है। फिर अगले कंडीशन पर क्या है, वस्तु को कहां रखते हैं, C पर रखा जाता है। तो प्रतिबिंब कहां पर बनता है, C पर ही बनता है। कैसा होता है, वास्तविक होता है और वस्तु के बराबर आकार का होता है, ठीक है। फिर इसका अगला पॉइंट क्या है, चौथे पॉइंट पर देखते हैं, जब वस्तु को C और F के बीच रखा जाता है तो प्रतिबिंब कहां पर बनता है, अनंत और C के बीच बनता है। कैसा होता है, वास्तविक होता है और कैसा होता है, बड़ा होता है, ठीक है। अब इसके बाद देखेंगे जब वस्तु को कहां रखा गया है, F पर रखा गया है, तो कैसा बनेगा प्रतिबिंब, कहां पर बनेगा, अनंत पर बनेगा। यानी जब फोकस बिंदु पर रखते हैं तब बनने वाली प्रतिबिंब जो होता है कहां पर बनता है, अनंत पर बनता है। कैसा होता है, वास्तविक होता है और बहुत ही बड़ा होता है। वास्तविक होता है और कैसा होता है, वस्तु से बहुत ही बड़ा हो जाएगा, ठीक है। अगला कंडीशन, यही एक ऐसा कंडीशन है जिसमें वस्तु का प्रतिबिंब कैसा बनता है, आभासी और बड़ा होता है। इसको याद रखिएगा, ठीक है। जब वस्तु को अवतल दर्पण के ध्रुव तथा फोकस बिंदु के बीच रखा जाता है तो बनने वाले प्रतिबिंब की स्थिति क्या होती है, दर्पण के पीछे होती है और कैसा होता है, आभासी होता है और वस्तु से कैसा होता है, बड़ा होता है। तो ये पॉइंट याद रखिएगा, सब पूछे जाते हैं एग्जाम में, ठीक है। अच्छा ये वीडियो यहीं पर समाप्त करते हैं। इसके अगले वीडियो में हम लोग देखेंगे अवतल दर्पण तथा उत्तल दर्पण में चिन्ह परिपाटी क्या होती है, उस पर आधारित प्रश्न कैसे पूछे जाते हैं, इन सभी के विषय में हम चर्चा करेंगे। यह वीडियो यहीं पर समाप्त होता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नेक्स्ट टॉपिक के साथ, यानी इसके अगले टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों। और हाँ, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ठीक है। जय हिंद दोस्तों।